झारखंड चुनाव से पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। ये बड़ी खबर झारखंड से आपको बता रहे हैं। दरअसल चुनावों से पहले ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। झारखंड में चुनाव से पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एक तरफ चुनाव का मौसम है और लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं जिनको वोटर बनाने के लिए और उनके वोट हासिल करने के लिए उनको झारखंड में पनाह दी जा रही है। यही वजह है कि जब ये शिकायत पहुंची तो उसके बाद ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड के साथ बंगाल में भी ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है। झारखंड में एक तरफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, दोनों राज्यों में करीब 17 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। घुसपैठ लगातार जारी है और उसको लेकर शिकायत मिलने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। झारखंड में चुनाव से पहले ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और केवल झारखंड में नहीं बल्कि बंगाल में भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। दोनों राज्यों में कुल मिलाकर 17 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है और इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि एक तरफ बांग्लादेश से घुसपैठी भारत आ रहे हैं, झारखंड समेत बांग्लादेश के जो घुसपैठी हैं वो पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें शरण कौन दे रहा है? वहीं झारखंड में चुनाव के दौरान भी बीजेपी लगातार इंडिया अलायंस पर आरोप लगाती रही और घुसपैठ के मुद्दे को बहुत बड़ा बताया है। बीजेपी क्या आरोप लगा रही है, देखिए आप। देखिए, हमने भी मीडिया में ऐसी खबरें देखी हैं कि ईडी की दबिश चल रही है कई जगहों पर और बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो एक बहुत बड़ा आंतरिक खतरा जो है वो ना सिर्फ झारखंड संथाल परगना बल्कि पूरे देश के लिए। जिस तरीके से संथाल की डेमोग्राफी बदली, जो संथाल के 6 जिले हैं झारखंड के जो बिल्कुल बांग्लादेश के करीब के हैं, वहां आदिवासियों की जनसंख्या 16% घट गई 1951 से 2011 के बीच में, और जो वहां मुसलमान हैं उनकी जनसंख्या 14% बढ़ गई, 9% से 23%। तो ये बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ जिस समय कांग्रेस की सरकारें केंद्र में हुआ करती थी, और हमारा मानना है कि ये जो भी कार्रवाइयां होती है ना, ये इससे लिंक्ड है। और दिल्ली से सागर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, ईडी की बड़ी कार्रवाई झारखंड समेत पश्चिम बंगाल में, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। वेस्ट बंगाल और झारखंड के 17 लोकेशन पर ईडी की रेड की जा रही है। जो मामला है अवैध घुसपैठ से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, क्योंकि सितंबर के महीने में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ और मानव तस्कर के मामले में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया गया था और ईडी की टीम जो है अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जोड़कर इस जगहों पर रेड कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने भी यही आरोप लगाया था कि ये पूरा जो मामला है अवैध घुसपैठ से जुड़ा हुआ है, जिसका जो फायदा है अपोजिशन वो वोटिंग के दौरान जो है वो पा पाएगा। और इसी दौरान अब जो कार्रवाई ईडी की वो चल रही है, 17 लोकेशन में जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। जो बांग्लादेशी वहां पे मौजूद है उनके दस्तावेज जो वो खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की जो ट्रेल है उसको देखा जा रहा है, जिसके तहत जो ईडी की कार्रवाई इन 17 ठिकानों पर फिलहाल अभी चल रही है। जी, लेकिन शायद एक चीज और बताइए, चुनाव के देखिए महज केवल एक दिन पहले ईडी की छापेमारी देखिए बहुत कुछ कहती है, क्योंकि घुसपैठ को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही है झारखंड में। जी बिल्कुल, देखा जाए तो पीछे कई सालों से जो है वेस्ट बंगाल और झारखंड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और लंबे समय से बीजेपी भी यही अपोजिशन पे आरोप लगा रही है कि अवैध घुसपैठ हो रहा है, लेकिन जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इस पर लापरवाही बरत रही है और कई जो सरकार अभी प्रेजेंट में है वेस्ट बंगाल में वो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाएगी वोटिंग के दौरान। और इसी सिलसिले को लेकर जो है ईडी के पास ये कार्रवाई पहुंचती है और ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल के मामले को जोड़ते हुए 17 लोकेशन पर रेड कर रही है, जिससे धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। वापस आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि झारखंड में पहले चरण के लिए चुनाव के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और मतदान से पहले कैसे अपने अपने दावों को मजबूत किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है अगर हमारी सरकार बनती है तो झारखंड के लिए क्या करेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में बस चुनावी घड़ी आ गई है। एक दिन बाद सूबे में पहले दौर के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में पहले चरण की 43 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया। इसके बाद न कोई जनसभा होगी, न ही रोड शो और माइक से प्रचार भी नहीं होगा। पहले चरण वाली सीटों के प्रत्याशी से डोर टू डोर कैंपेन ही कर सकेंगे। इन सीटों पर 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान होगा, लेकिन हर पार्टी जीत का दावा ठोक रही है। हम प्रबल बहुमत का ओर आगे बढ़ रहा हूं।
माहौल बहुत बढ़िया है। जैसे चाहते थे ऐसे ही कैंपेन हुआ। कल प्रधानमंत्री जी का हिस्टोरिकल रोड शो हुआ। कुल मिला के हम लोग अच्छा बहुमत से जीत जाएगा। महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेगा। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी गए, आए सो गए। भारतीय जनता पार्टी कब्रिस्तान की बात कर रही है, श्मशान की बात कर रही है, बटोगे तो कटोगे की बात कर रही है। जनता संजीदगी के साथ महागठबंधन के पक्ष में है। जो 43 सीटों पर 13 तारीख को चुनाव संपन्न होंगे, उनमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं रहेगी। झारखंड चुनाव में बीजेपी की ओर से सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ का रहा, जिसको लेकर पार्टी के दिग्गजों ने सोरेन सरकार को जमकर घेरा। आज पूरा झारखंड और विशेष कर आदिवासी क्षेत्र घुसपैठ से परेशान है। हमारे चंपई सोरेन जी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। हेमंत बाबू ने कहा आप सीएम पद छोड़ दो।